नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। और आज मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ जो आपकी क्लास 11th का पद रहने वाला है, जिसका नाम है सूर के पद। अब क्या है, हमने स्टार्ट कर दिया है। इससे पहले हमने कबीर के पद पढ़े थे, अब हम क्या पढ़ेंगे, सूर के पद पढ़ेंगे। इसमें क्या है, हमारे जो सूरदास जी है, जो कि हमारे सगुण भक्ति, जो कि हमें किसी ईश्वर का रूप बता रहे हैं, ईश्वर के बारे में बता रहे हैं, ईश्वर का रूप उन्होंने हमें बता रखा है। जैसे कि हमने इससे पहले कबीरदास जी के बारे में पढ़ा था, वो क्या करते हैं, निर्गुण जो भक्ति होती है, आराधना करते हैं, मतलब उसमें उन्होंने ईश्वर को कोई रूप नहीं दिया है, निराकार ईश्वर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इन्होंने ईश्वर को एक आकार दे रखा है, एक रूप दे रखा है। और क्या करेंगे, इसके साथ ही जो इन्होंने हमें समझाया, ये जो पद है, जो कि इसमें इन्होंने हमें कृष्ण के बारे में बताया है, किस तरीके से पहले पद में उन्होंने कृष्ण के बचपन के बारे में बताया है और दूसरों में गोपियों की ईर्ष्या के बारे में बताया है। तो हम इन दोनों ही पदों को क्या करेंगे, समझेंगे अच्छे तरीके से। तो आपके जो पद है, हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट क्या है, खेलन में को काको गुसैया, हरिहारे जीते श्री दामा, वरवस ही कत करत रिसैया, जाति पाति हमते बढ़नाही, नाही बसंत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावत पाते, जाते अधिक तुम्हारे गैया, रूठे ही करे तासी को खेले, रहे बैठी जहे तन तह गवैया, सूरदास प्रभु खिलई चाहत, दाऊ दियो करी नंद दुहैया। अब यहाँ पे क्या है कि जो हमारे सूरदास जी वो बता रहे हैं कि किस तरीके से जो कृष्ण है वो बचपन में क्या करे, अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं। और क्या हो गया कि वो ना हार गए गेम में, जहाँ पे क्या है, सुदामा जो होते हैं वो जीत जाते हैं, जो उनके दोस्त होते हैं, जो कृष्ण जी होते हैं वो हार जाते हैं। तो यहाँ क्या है, वही बता रहे हैं कि कृष्ण जी क्या है, हारने के बाद भी अपनी हार को नहीं मान रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, सुदामा को कुछ कुछ बोल रहे हैं, और सुदामा उनको आंसर कर रहे हैं कि यहाँ फर्स्ट लाइन में बताया, खेलन में को काके गुसैया, खेल में कोई किसी का गुसाई नहीं है, हरिहारे जीते श्रीदामा। यहाँ पे है बता रहे कि इस तरीके से कृष्ण जी जो है वो हार गए हैं, और जो सुदामा है, श्रीदामा है, वो जीत चुके हैं। बसत ही कत करत रिसैया, जाति पाति हमते बढ़नाही। अब यहाँ पे सुदामा जो है, श्रीदामा जो है, वो बता रहे हैं कि हमारी जो जाति पाति है हमसे बड़ी नहीं है, ना ही बसत तुम्हारे छैया, ना ही मैं तुम्हारी जो छत्र छाया है उसमें रहता हूँ, अति अधिकार जनावत पाते, जाते अधिक तुम्हारी गैया। तो तुम यहाँ पे जो अधिक अधिकार जता रहे हो, ज्यादा कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है, भले तुम्हारे पास जो है गाय थोड़ी सी ज्यादा है। रूठ ही कहे तासी को खेले, रहे बैठी जहे तह गवैया, सूरदास प्रभु खिलाई चाहत, दाऊ दियो करी नंद दुहैया। अब यहाँ पे इस लाइन में वो बता रहे हैं कि क्या है, कृष्ण जी खेलना चाहते हैं, भले ही हार चुके हैं, अपनी हार नहीं मान रहे, वो आगे भी कंटिन्यू करना चाहते हैं गेम को। इसीलिए क्या करते हैं, जो उनके नंद बाबा है जो है, उनकी दुहाई देते हैं। ठीक है, तो अब इसकी जो हिंदी है हम उसको समझते हैं। क्या है, श्री कृष्ण और श्री दामा खेल रहे थे, जिसमें श्री कृष्ण हार जाते हैं। हारने पर भी वह श्री दामा की दाव देने को तैयार नहीं होते हैं। तो क्या है, कृष्ण जी हारने के बाद भी स्वीकार नहीं करते हैं कि वो हार चुके, और जो श्री दामा है वो जीत गए हैं। श्री दामा पर क्रोधित होने लगते हैं। श्री दामा तथा अन्य जो मित्र है कृष्ण से कहते हैं कि तुम हम पर इतना क्रोध क्यों दिखा रहे हो, खेल में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सभी बराबर होते हैं। श्री दामा कृष्ण से कहते हैं, ना तो जाति में तुम हमसे बड़े हो, ना ही तुम्हारे पास हम तुम्हारे शरण में रहते हैं। तो ये लाइन हमने देखी थी, वो बता रहे हैं कि ना तुम हमसे जाति में ज्यादा बड़े हो, ना ही हम तुम्हारे शरण में या छैया में रहते हैं। जो तुम इतनी ऐठ अकड़ दिखा रहे हो, हाँ तुम्हारे पास हमसे कुछ गाय अधिक है, जिससे तुम इतना अधिक जता रहे हो। खेल में रूठने वाले के साथ कोई खेलना पसंद नहीं करता है, कहकर सभी ग्वाल बाल मित्र इधर उधर बैठ जाते हैं। हालांकि कृष्ण भीतर से खेलना चाहते हैं, पर वे श्रीदामा पर ही एहसान रखते हुए कहते हैं कि देखो मैं दोबारा खेल रहा हूँ। वे नंद बाबा की दुहाई देते हुए श्रीदामा के दाव देने को तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, वो इस तरीके से मान तो जाते हैं कि हाँ मैं गेम जो है, खेल जो है वो हार चुका हूँ, लेकिन इस तरीके से मानते हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो सुदामा जो है, श्रीदामा है, उन्हीं के ऊपर एहसान जता रहे हैं कि मैं मान रहा हूँ और मैं खेल जो है आगे जारी रखूंगा नंद बाबा की दुहाई के साथ। वो गेम को क्या करते हैं, आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। लेकिन यहाँ बताया कि किस तरीके से उनकी बाल क्रीड़ा है, बचपन में वो किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं बच्चों के साथ। हम जानते हैं कृष्ण जी के बारे में, कृष्ण क्या है, भगवान है, विष्णु अवतार है, लेकिन क्या है, जब वो धरती लोक पर आए हैं तो ऐसा नेचर दिखा रहे हैं जैसे कि रियलिटी में जो बालक होते हैं, मन में ईर्ष्या होती है हारने के बाद कि नहीं मेरे को खेलना था लेकिन मैं हार गया। तो ये सारी चीजें क्या है जो हमारे सूरदास जी है वो हमें बता रहे हैं।
ठीक है, तो आई होप आपको जो आपका फर्स्ट पद है वो समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट आपका पद है सेकंड, उसको हम स्टार्ट करते हैं। मुरली तऊ गोपालहि भावती, सुनिरि सखी जदीप्त नंदलालहि, नाना भांति नचावती। राखती एक पाई ढाढ़ी करी, अति अधिकार जनावती। कोमल तन आज्ञा करवावती, कटी टेढ़ी आवती अति। आधीन सुजान करीने, गिरधर नार नवाती। आपुन पोढ़ी अधर सज्जा पर, कर पल्लव पटु पतलुटावती। भुक्ति कुटिल नैन नासापुट, हम पर कोप करावती। सूर प्रसन्न जानी एकी, छीन घरते शीस डुलावती। तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है, जो बहुत सारी गोपियां हैं, आप जानते हैं जो कृष्ण जी है वो काफी फेमस थे गोपियों के बीच में। तो ठीक है, यहाँ वही बताया कि किस तरीके से जो गोपियां है, कृष्ण जी की जो बांसुरी है उससे ईर्ष्या कर रही है, कि किस प्रकार से वो चाहती है कि जैसे कि कृष्ण बांसुरी के समय पूरे टाइम अपने पास लगा के रखते, अपने कमर के पास रखते हैं, उसको अपनी होठों से लगाते हैं, उसकी धुन में सबको नचाते हैं। लेकिन क्या है, वो जो है, जो हमारी जो गोपियां है वो बांसुरी से जल रही है कि वो स्थान क्या है, गोपियों का है, लेकिन उन्होंने कभी वो स्थान उनको दिया ही नहीं है। जबकि वो जो है सबसे स्नेह करीब में कौन रहता है, जो कृष्ण है उनके साथ उनकी बांसुरी रहती है। तो वही जो है हमारी गोपियां किस तरीके से ईर्ष्या प्रकट कर रही है, इस पद में ये समझाया गया। तो इसकी जो हिंदी है हम उसको देखते हैं। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि मुरली कृष्ण को इतना परेशान करती है, तो भी उन्हें बांसुरी अत्यधिक प्रिय है। अब यहाँ पे बता रही कि किस तरीके से गोपियों को लग रहा है कि मुरली उन्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, लेकिन फिर भी क्या है, कृष्ण की वो प्रिय है। बांसुरी श्री कृष्ण को नाना प्रकार से नचाती है। अब यहाँ बता रखी है कि जो बांसुरी है वो कृष्ण को नचाती है। वह उनको एक पांव पर खड़ा रहने को बाध्य कर देती है तथा उन पर अपना पूर्ण अधिकार जताती है। श्री कृष्ण का शरीर अत्यंत कोमल है, फिर भी मुरली उनसे अपनी आज्ञा का पालन करवाती है। अब यहाँ पे क्या है, वो ईर्ष्या कर रही है मुरली से, तो वो क्या है, उसकी कमियां निकाल रही है कि किस तरीके से श्री कृष्ण है, मुरली बजाते टाइम क्या है, उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद भी क्या है, कृष्ण को उनकी मुरली जो है बहुत प्रिय है। उनकी आज्ञा का पालन करते करते उनकी कमर टेढ़ी हो जाती है। यह मुरली चतुर कृष्ण को भी अपना कृतज्ञ बना देती है। तो जितनी भी बुराई हो सकती है मुरली की, वो बुराई कर रहे हैं। गोवर्धन पर्वत उठाने वाले श्री कृष्ण गर्दन तक को यह मुरली झुका देती है। मुरली स्वयं उनके अधर रूपी शैया पर लेटी रहती है। अब यहाँ पे होठ के बारे में बताया किस तरीके से उनके होठ पर जो मुरली आप देखते हो लगी हुई रहती है, और उनके हाथों से अपने पैर दबाती है। अर्थात श्री कृष्ण बांसुरी के छिद्रों पर अपना हाथ फिराते हैं। तो जब बांसुरी बजाते हैं तो वहां पे जो होल होते हैं वहां पे वो उनके हाथ पड़ते हैं। तो वही है कि किस तरीके से वो मुरली जो है उनसे अपने पैर दबाती है, उनके हाथों से, वो बता रहे हैं यहाँ पे। मुरली बजाते बजाते श्री कृष्ण की भ्रुकुटियां टेढ़ी हो जाती है और नाक के नथुने पर फूल जाते हैं। इस मुद्रा को देखकर गोपियों को लगता है कि यह बांसुरी उन पर क्रोध कर रही है। यह सब मुरली के कारण ही हो रहा है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों को लगता है कि मुरली श्री कृष्ण को क्षण भर में प्रसन्न कर लेती है और कृष्ण अपने पूरे शरीर को डुलाने लगते हैं, अर्थात आनंद में झूमने लगते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से गोपियों के अंदर मुरली के प्रति जो ईर्ष्या है, जिससे वो क्या है, इतनी सारी जो बुराई है मुरली की, वो कर रहे हैं। श्री कृष्ण को बता रहे हैं कि उनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जो मुरली है उसको बजाते टाइम। ठीक है, तो वही है कि किस तरीके से बताया है कि जो मुरली है वो श्री कृष्ण से अपने पैर दबा रही है, या फिर ऐसे ऐसे जो काम है वो करवा रही है जो कि श्री कृष्ण को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये सब क्या है, गोपियों का मानना है, क्योंकि वो क्या करती है, मुरली से ईर्ष्या करती है, उससे जलती है। तो ही एंड में बताया गया है कि कृष्ण जो है मुरली की एक धुन से क्या है, नाचने लगते हैं, अपने सारे जो दुख होते हैं भूल जाते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। तो वही है कि उनके अंदर जो है आप देख रहे हैं मुरली के प्रति जो भी ईर्ष्या है, यहाँ पे सूरदास जी ने प्रकट करने का प्रयास किया है। तो यही दोनों आपके पद थे। आई होप आपको जो ये पद है समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए, और कहीं कोई कमी लगी हो तब भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।